सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्रालय ने खबर दी है कि हमारे देश में पाकिस्तान की फौज आ चुकी है। अब धुआं और बरनौल के अलावा कोई और चारा नहीं होगा और चारे के नाम पर सिर्फ गाली देना होगा। तो थोड़ा सा आप लोग अब इंडिया में हमारे दोस्त में अभी इंडिया टुडे में देख रहा था, पाकिस्तान बैग्ड यूएस ईरान टॉक्स डूम टू फेल। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कुआलालंपुर तक और किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर उन्होंने डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने फौजी तो भेजे ही हैं, साथ ही लड़ाकू विमान भी भेजे हैं। इसके अलावा मुझे तो लगता है किसी मुसलमान परिवार का भी, किसी हिंदू परिवार का भी इस तरह से कोई मार दिया जाए तो क्या 1 महीने बाद ये नौबत आ जाएगी कि उनके साथ किसी बिचौलिए के बीच में जाकर बातचीत शुरू कर दो। और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखते। I mean, working with Islamabad is like asking a pickpocket to hold your wallet while you tie your shoes. Doesn't make a lot of sense. Pakistan has changed forever. I'm telling you. जिसे दुनिया इज्जत टू फेल, इन्होंने तो मुक जाना, इन्होंने तो कख नहीं रहना पाकिस्तान। मतलब आप मुझे ये बताएं, इन टॉक्स का किसको फायदा है? यार सबको ही फायदा है। से बोरिया बिस्तर लेकर भागेंगे। लेकिन जो बात जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी वो ये कि इसी पाकिस्तान ने इसी युद्ध में सऊदी अरब का मुंह पिटवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कैसे? और तकरीम की निगाह से देख रही है। हमारे पालतू कुत्तों जी भरकर खाओ। अभी तुम दोनों ने हमारे हुक्म पर ईरान पर ना सिर्फ भूखना है बल्कि इसको काटना भी है। जी बिल्कुल खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की दलाली की पोल खुल गई है और इतनी ज़बरदस्त खुली है कि अगर सऊदी अरेबिया ने थोड़ी समझदारी ना दिखाई होती तो सऊदी अरेबिया पूरी तरह पिट चुका होता। सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान ने पूरा चढ़ाया था कि भाई तुम हमला करो, ईट से ईट बजा दो ईरान की और हम तुम्हारे साथ हैं, और ये लोग फिर वहाँ पहुंचे ही नहीं। अब जब सीज फायर हो गया है तो पाकिस्तानी फौज पहुंच गई है सऊदी अरेबिया के बेस पे, जबकि अब उनकी जरूरत ही नहीं है। और जैसी अगर लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी, यहाँ से वापस भाग के पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान को जो दलाल नेशन बोला गया था, बिल्कुल ठीक बोला गया था, ये एक दलाल नेशन ही है। दलाली देखकर ही अपना काम करते हैं, अपने फैसले लेते हैं। और इनकी फौज जो है वो कोई ऐसी बहादुर फौज नहीं है, वो एक डरपोक फौज जो पैसा लेके कोई भी गंदा काम करती है। जैसे कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने बोला भी था कि भाई हमने बहुत गंदे काम करे हैं अमेरिका के पैसे लेके, डॉलर्स लेके। तो वही इनका इतिहास है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर उन्होंने डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने फौजी तो भेजे ही हैं, साथ ही लड़ाकू विमान भी भेजे हैं। इसके अलावा वो अपना पूरा लाव लश्कर लेकर आ गए हैं। मतलब F-16 लड़ाकू विमान, JF-17 लड़ाकू विमान जैसे हथियार लेकर पहुंची है पाकिस्तान की वायुसेना और थल सेना। और फिलहाल इसे तैनात किया गया है किंग अब्दुल अजीज बेस, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद है सऊदी अरब के, और ये ईरान के काफी ज्यादा करीब माना जाता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना आने से दोनों देशों की, यानी कि सऊदी और पाकिस्तान की फौज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जिसके बाद दोनों मिलकर सऊदी अरब की सुरक्षा करेंगे और साथ ही स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में। वहीं इस खबर के बाद पाकिस्तान के लोग अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो, हमने युद्ध से पहले सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि किसी ने अगर सऊदी अरब पर अटैक किया तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा करेगा। और अब हमारी फौज पहुंच चुकी है सऊदी अरब, ना सिर्फ सऊदी बल्कि आसपास के तमाम अरब देशों की सुरक्षा करने के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि इससे पता लगता है कि पाकिस्तान कितनी ज्यादा बड़ी सुपर पावर है। लेकिन यकीन मानिए, खुद सऊदी अरब के लोग हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे क्योंकि जो शुरुआत में वीडियो की मैंने आपको अपना किस्सा बताया था वो इसी से मेल खाता है। ईरान युद्ध 1 महीने से ज्यादा चला, एग्जैक्टली 40 दिन तक चला। 40 दिन तक सऊदी अरब फोन मिलाता रहा पाकिस्तान को कि आपने हमारे साथ लिखित में एग्रीमेंट कर रखा है कि किसी ने सऊदी अरब पर एक गोली भी चलाई तो आप अपने लाखों फौजी भेज दोगे हमारी सुरक्षा करने के लिए, तो आप हमारी रक्षा करने के लिए
ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपने तो लिखित में ये वादा कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा 40 दिनों तक नहीं किया। उल्टा सऊदी अरब को ये कहता रहा कि निश्चिंत रहो, तुम्हारी अगर लड़ाई भी हो गई, युद्ध भी हो गया, तो हम तुरंत अपनी फौज लेकर आ जाएंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन वो सऊदी की पीठ में छुरा घोंपते रहे, ईरान का सपोर्ट करते हुए, और 40 दिनों तक पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की तरफ मुंह करके भी नहीं सोई। लेकिन आज जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सीज फायर लागू हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने अपनी फौज भेज दी, कहा कि चलो अब लड़ेंगे। ईरान अब तुम्हारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन गिराकर दिखाए, हम ईरान को देख लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। यानी कि जो मेरा दोस्त मेरे साथ करता था, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने वही कर दिया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब के लोग खुद कह रहे हैं कि इनकी फौज आ जरूर गई है, लेकिन 15 दिनों के इस सीज फायर में अमेरिका ईरान के बीच बात नहीं बनी और युद्ध फिर से शुरू हुआ, तो ये पाकिस्तान के फौजी सबसे पहले होंगे जो सऊदी अरब से बोरिया बिस्तर लेकर भागेंगे। लेकिन जो बात जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी वो ये कि इसी पाकिस्तान ने इसी युद्ध में सऊदी अरब का मुंह पिटवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कैसे? दरअसल युद्ध के पहले दिन से ही सऊदी अरब पर ईरान ने ड्रोन मिसाइलें फायर करनी शुरू कर दी थी। तो इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, वो सऊदी अरब को क्या कह रहा था कि तुम रिटेलिएट करो, मतलब ईरान तुम्हारे ऊपर मिसाइल ड्रोन गिरा रहा है, तुम भी गिराओ, और अगर फिर उसने ज्यादा हमले तुम्हारे ऊपर किए तो हम तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। ये सोचकर आज शुक्र मना रहे हैं सऊदी अरब के लोग कि ठीक हुआ हमने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, वरना हम ईरान पर इनके कहने के चलते 4-5 मिसाइल दाग देते तो ईरान हमारे में घुस भर देता, इतने ड्रोन और मिसाइलें मारता हमारे ऊपर। ठीक हुआ हमने पाकिस्तान को इग्नोर किया, वरना ये तो हमें बचाने नहीं आते, उल्टा इनकी सलाह पर हम और दुगने मारे जाते। यार देखो, इजराइल का तो मेजर तक नहीं मारा गया, मेजर तक नहीं मारा गया, ठीक। अमेरिका तक गोली नहीं पहुंची, तो इनको तो आप आउट कर दो, ये तो फ्री है। आप खुश हो गए, 2 प्लेन गिरा दिए, 2 हवाई जहाज गिरा दिए, 3-4-5 सैनिक मार दिए गए। लेकिन यहां तो परिवार के सदर, टॉप मोस्ट लोग, बच्चियां, तो आमतौर पे एक मुसलमान परिवार या हिंदू परिवार कितने दिन तक इस रंजिश को निभाता? आमतौर पर तुम यार 1 महीने बाद उन्हीं लोगों के साथ बैठने को तैयार हो गए, अपनी फूटी कौड़ी की शर्तें रखकर। ये कैसी बेशर्मी है यार, ये कैसी बेहयाई है? सवाल बनता है ना, नहीं बनता है? यहां पर तुम कहते भैया देखो ऐसा है, हम एनरिचमेंट भी करते रहेंगे, हम सब करते रहेंगे, तुमने हमें, जो ईरान का वर्जन है, तुमने हमारे इतने लोगों को, अभी तक जो सुन रहे हैं कि आयतुल्लाह खमानी साहब का जनाजा भी नहीं हो पाया, जहां तक अभी रिपोर्ट है, इस पे भी कन्फ्लिक्टिंग न्यूज है। तुमने हमारे सब बुजुर्गों को मार दिया, बच्चियों की हम सीटों पे फोटो लगा लगा के ले जा रहे हैं शांति वार्ता के लिए। अरे क्या बेशर्मी है यार, क्या बेशर्मी है, शर्म करो। अरे कहो कि भैया काहे की बात, हमें बात ही नहीं करनी, हमें बात ही नहीं करनी। अब इंडिया में, हमारे दोस्त में अभी इंडिया टुडे में देख रहा था, पाकिस्तान बैक्ड यूएस ईरान टॉक्स डूम टू फेल। यार ये कोई हेडिंग है वाला, ये कोई हेडिंग है? ये क्या वो बात हुई यार? ये क्या बात हुई कि जी आप तुसी तो खत्म हो चले? कोई ऐसी भी दुनिया में करता है जो हमारे लोग जिस तरह करते हैं कि जी डूम टू फेल, इन्होंने तो मुक जाना, इन्होंने तो कख नहीं रहना पाकिस्तान। मतलब आप मुझे ये बताएं, इन टॉक्स का किसको फायदा है? यार सबको ही फायदा है इन टॉक्स का, पाकिस्तान को अकेले को थोड़ा ही फायदा है भाई, पाकिस्तान को अकेले को थोड़ा ही फायदा है इन टॉक्स का, क्या इंडिया को नहीं फायदा? सवाल तो हम यही पूछ रहे हैं ना, क्या इंडिया को नहीं फायदा इन टॉक्स का? क्या इंडिया ने नहीं उनकी इकोनॉमी बेहतर होनी? क्या इंडिया की आवाम को नहीं फायदे होंगे इससे? अब गौरव सावंत अगर इंडिया टुडे में बैठ के ये कह रहा है कि डूम पाकिस्तान इंडिया टॉक्स डूम टू फेल, यार कमाल कर, मतलब आप चाहते हो जंग शुरू हो जाए? बेसिकली तो इंडिया, हम पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि इंडिया के अंदर एक सेक्शन है जो ये चाहता है कि इजराइल ईरान को फेंटी लगाता रहे बस, और ये मुसलमानों को और गजा में और ये चलता रहे। दिस इज व्हाट दे वांट।